अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को धमकी दी है कि अगर काबुल पे हमला हुआ तो इस्लामाबाद पे हमला होगा। दूसरी तरफ अगर हम भारत को देखें तो भारत की तरफ से भी राजनाथ सिंह साहब और उनके कई लीडर्स ने पाकिस्तान को ये साफ साफ कह दिया है कि जी कभी भी जंग छिड़ जा सकती है, कभी भी जंग हो सकती है, कभी भी लड़ाई हो सकती है। बागराम के ऊपर अब भारत की प्रेजेंस है। कहा जा रहा है कि कुछ रडार सिस्टम्स भी भारत ने वहां पे डिप्लॉय कर दिए हैं। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कह रहे हैं कि वहां पर जो भारतीय फ्लैग है वो भी दिखने लगे हैं। कुछ रिपोर्ट्स तो ये कह रहे हैं कि भारतीय एयरफोर्स का कुछ साजो सामान भी वहां दिखने लगा है। तो जब भी ऑपरेशन सिंदूर 2 होगा, जिसके होने के चांसेस एनी टाइम है, वुडंट बी सरप्राइज एनी टाइम, तो ये घेरने के लिए बहुत अच्छे हैं। एंड लोगों को शायद पता नहीं होगा, पहले इंडिया कहता था ना जी मैं 2 फ्रंट वॉर लड़ूंगा 2.5, जी मैं पाकिस्तान से भी लड़ना है, चाइना से भी लड़ना है और दहशतगर्दी से भी लड़ना है। असल बेसिकली पाकिस्तान जो है वो इंडिया से भी लड़ेगा, तालिबान से भी लड़ेगा और दहशतगर्दी से भी लड़ेगा। और यकीनन ये एक बहुत परेशानी की बात है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान अपने आप को कैसे बचाए, पाकिस्तान अपने आप को कैसे संभाले, ये बात जो है वो यकीनन कई लोग सोच रहे होंगे। अब भारत सिर्फ रोड से आगे बढ़कर, पार्लियामेंट से आगे बढ़कर, डैम से आगे बढ़कर, भारत अब उन्हें डिफेंस तौर पर भी अब अफगानिस्तान के साथ सहयोग कर रहा है और ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर है। पाकिस्तान के अंदर एक ही बात की जा रही है कि जी अफगान तालिबान जो है वो इस वक्त इंडिया के हाथों में खेल रहे हैं। हमारे पास कोई चॉइस नहीं है कि अफगान तालिबान को कैसे रोकें। हम अफगान तालिबान को कैसे रोकें? जो काबुल के वो इतने, काबुल और दिल्ली का जो कनेक्शन है वो इतना तेज हो गया कि अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को धमकी दी है कि अगर काबुल पे हमला हुआ तो इस्लामाबाद पे हमला होगा। ये इन्होंने पाकिस्तान को वार्न किया है। अब जाहिर बात है पाकिस्तान जो है वो बड़ा क्लियर है कि अफगान तालिबान दहशतगर्दों को पनाह देंगे और हम छोड़ देंगे। अब वो कहते हैं कि जनाब अफगान तालिबान जो है उनका जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी है कि अफगान तालिबान का जो बिहेवियर है वो अनकोऑपरेटिव है, डिफेंसिव एटीट्यूड है, ठीक है जी। और वो बिल्कुल वो जिसे कहते हैं ना एक एक जिसे कहते हैं ऑफेंसिव एटीट्यूड है, नॉट डिफेंसिव, ऑफेंसिव एटीट्यूड है। और अफगान डेलीगेशन जो पाकिस्तान के लीडरशिप से तुर्की में बात कर रहा है वो कई दफ़ा तो इंसल्टिंग और इस तरह की लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना जी। तो ये एक चीज़ है। दूसरी बात अहम ये है कि जो कतरी और तुर्की हैं वो भी परेशान है कि ये हो क्या रहा है। अब मैं आपको अगर बताऊं, जो मेरे पास थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है कि पाकिस्तान इज आस्किंग फॉर प्रैक्टिकल वेरीफाइबल मेजर्स कि दहशतगर्दी बंद हो, प्रैक्टिकल वेरीफाइबल मेजर्स। और वो क्या कहते हैं, वो इस चीज़ पे बात आते ही नहीं है। व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकल वेरीफाइबल मेजर्स वो नहीं आते। वर्बल टेंशंस हुई हैं, वहां पे लड़ाई हो रही है पाकिस्तानी और उनकी। अब वो क्या कहते हैं जी कि पाकिस्तान की सरजमीन जो है, सॉरी पाकिस्तान की एयर स्पेस जो है वो अमेरिका इस्तेमाल ना करे अगेंस्ट अफगानिस्तान। भाई मुझे ये बताएं कि अफगानिस्तान के ऊपर जो ड्रोन आते हैं वो पाकिस्तान से आते हैं? भाई वो तो कतर से उड़ते हैं, ठीक है ना जी। वो कतर से उड़ते हैं जो ड्रोन आते हैं, ठीक है जी। अब ये जो जिसे वो कहते हैं ना, बड़ी अजीब चीज है। हमसे वो कह रहे हैं कि अमेरिकन आपकी एयर स्पेस यूज करते हैं। भाई अमेरिकन हमारी एयर स्पेस कहां यूज करेंगे? और दूसरी बात ये है, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन पाकिस्तान दे रहा है, क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंट एक्टिविटीज हो रही हैं, मूवमेंट दी हैं, बेसिस दी हैं, कमांड लिंक्स दी हैं। पाकिस्तान जो है वो टेंजिबल चीजें प्रोवाइड कर रहा है, इस तरह की चीजें बता रहा है कि जिससे कोई रास्ता निकल सके। और जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान टॉक्स हो रहे थे वो अपनी इस बात से हिलते ही नहीं है। मतलब सारा कुछ अगर तय हो गया है 3 दफा, ठीक है जी, वो हमारे इस्लाम में कहा जाता है कि 3 दफा जब बात हो जाए ना तो वो कमिटमेंट हो जाती है। अब इन्होंने 3 दफा कमिट किया कि यस अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो क्या करते हैं,
वो फोन करते हैं काबुल, काबुल वाले कहते हैं नहीं ये नहीं मानना, अगेन बैक ट्रैक कर जाते हैं, जिसकी वजह से कतरी भी परेशान है, तुर्के भी परेशान है हमारे दोस्त। द टर्क्स एंड द कतरीज दे आर वेरी अनकंफर्टेबल। जो इस्तंबुल है वहां पे जो टॉक्स हो रही हैं इस वक्त, अब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया है, अफगान मीडिया को फीड करना शुरू कर दिया कि अगर अफगानिस्तान पे अटैक हुआ तो इस्लामाबाद पे टारगेट होगा। अब यहां भी ये सारी की सारी चीजें देखनी है कि ये करनी कैसे हैं। आपको पता है 3 दिन में कितने आवर्स मुलाकात हुई है? 19 घंटे एक दफा मुलाकात हुई, 11 घंटे एक दफा मुलाकात हुई, 18 घंटे एक दफा मुलाकात हुई। और पाकिस्तान का 1 पॉइंट एजेंडा था, टीटीपी बीएलए को एलिमिनेट करें, अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना करें। और ये जो 3 दिन के डिस्कशन थी, जहां पे अफगान तालिबान डेलीगेशन माना पाकिस्तान के लॉजिकल और जो आर्गूमेंट्स थे कि जी हाँ हाँ जी, और कतर और तुर्की भी माना, लेकिन जब एग्रीमेंट साइन करने का मौका आता है वो विड्रॉ कर जाते हैं लास्ट मिनट पे। अब पाकिस्तान ने जो होस्ट है हमारे, उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर एक अपॉर्चुनिटी और दे रहे तालिबान को कि भाई आप जो है वो रैशनल होकर बात करें, रैशनल हो, लॉजिक पे बात करें। और मुझे ये लगता है कि दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड कि हर कीमत पे पाकिस्तान जो है वो 2.5 फ्रंट वॉर लड़े। ये अब याद रखिएगा। पहले इंडिया कहता था ना जी मैं 2 फ्रंट वॉर लड़ूंगा 2.5, जी मैं पाकिस्तान से भी लड़ना है, चाइना से भी लड़ना है और दहशतगर्दी से भी लड़ना है। असल बेसिकली पाकिस्तान जो है वो इंडिया से भी लड़ेगा, तालिबान से भी लड़ेगा और दहशतगर्दी से भी लड़ेगा। ये अपनी उसको पॉइंट को जहन में रख लें, इस पॉइंट को जहन में रख लें कि पाकिस्तान पाकिस्तान को लड़ना पड़ेगा, पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है। ये सारे का सारा इस खित्ते के ऊपर डिपेंडेंट है, सारे का सारा इस खित्ते के ऊपर डिपेंडेंट है कि ये खित्ता क्या चाहता है, इस खित्ते के अंदर क्या वो चीजें हैं जो होने वाली हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। और जो भी लॉन्च पैड्स होंगे, अब वो कह रहे हैं हम इस्लामाबाद पे हमला करेंगे, कैसे करेंगे? सुइसाइड हमले भेज देंगे, यही क्या करेंगे ना, देखते हैं क्या होता है। ठीक है जी, तो मुझे तो ये नज़र आ रहा है, मैं ये समझता हूँ कि अभी पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है। इस वक्त अफगान तालिबान जो हैं, पाकिस्तान के अंदर एक ही बात की जा रही है कि जी अफगान तालिबान जो हैं वो इस वक्त इंडिया के हाथों में खेल रहे हैं, इंडिया के हाथों में खेल रहे हैं। हमारे पास कोई चॉइस नहीं है कि अफगान तालिबान को कैसे रोकें, हम अफगान तालिबान को कैसे रोकें। जो काबुल के वो इतने, काबुल और दिल्ली का जो कनेक्शन है वो इतना तेज़ हो गया है, काबुल दिल्ली का जो कनेक्शन है वो इतना तेज़ हो गया है कि आपकी सोच है। काबुल दिल्ली का कनेक्शन जो है वो बहुत तेज़ हो चुका हुआ है। और हम जो है वो इस चीज़ पे वो हैं, वो उसको देख रहे हैं कि कैसे जो है वो अफगान तालिबान को कन्विंस करें कि यार ये आप छोड़ दें, आप ये छोड़ दें। ये पाकिस्तान कन्विंस कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की वो नहीं सुन रहा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें